जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है, हम आपको वो सुनवाते हैं। विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव सर्वदलीय सहमति के आधार पर संवैधानिक प्रावधान के तहत जाति गणना का नीतिगत फैसला और ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा तत्काल अंतरिम आदेश पारित किया जाना और यह इस निर्देश के साथ कि जो भी डेटा संग्रह हुआ है उसको प्रिजर्व रखा जाए, तो निश्चित रूप से ये तात्कालिक आदेश है। इसके राजनीतिक निहितार्थ जो भी निकाल रहे हैं वो सर्वदलीय जो फैसला है, जो विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव है, उसको गंभीरता से राजनीतिक चश्मे से जरूर देखना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ संपादक अशोक मिश्र जुड़ गए, हम उनके पास चलेंगे। अशोक जी, इस फैसले के बाद जिस तरीके से सियासत हो रही है, आपने पहले भी कहा था कि सियासत में 2 और 2 5 भी होता है। अब इसका उदाहरण स्पष्ट तौर पर देखने को मिला। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि ये जो कदम है वो असंवैधानिक था। अब तारकिशोर प्रसाद कह रहे हैं कि सरकार ने सही तरीके से बात को रखा ही नहीं तो फैसला ये नहीं आता। उसके बाद जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार का भी बयान आया है अमित, और नीरज कुमार ने जो बयान दिया है उससे ये कहा जा सकता है कि जदयू को अभी भी उम्मीद है कि पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि जो जाति गणना में जो भी डाटा आए हैं उस डाटा को संरक्षित करना है, भले उसको सार्वजनिक नहीं करना है। इसलिए जदयू को यह उम्मीद है कि कहीं न कहीं पटना हाईकोर्ट यानी कि न्यायालय अंत में जाति गणना कराने के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा, आदेश जारी करेगा। लेकिन नीरज ने यह भी कहा है कि इसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जाति गणना को लेकर के अभी भी दोनों पक्ष, चाहे महागठबंधन के दल हों, महागठबंधन की सरकार हो या बिहार में विपक्ष हो, बीजेपी हो, वो उनका यह दावा है कि वो उन्हीं के पहल पे जाति गणना की शुरुआत हुई। आपने देखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी प्रसाद यादव या सभी जो बड़े नेता हैं वो लगातार कहते रहे हैं कि यह जनगणना कराने का मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज में जो सबसे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनकी पहचान की जाए। लेकिन आज बीजेपी भी अभी कह रही है, चाहे सम्राट चौधरी हो या अभी तारकिशोर प्रसाद का जो आपने सुना, कि वो कह रहे हैं कि जाति गणना उसी समय लागू करने की बात की गई थी, उसी समय कराने का फैसला लिया गया था जिस समय बीजेपी और जदयू की सरकार थी। यानी कि बीजेपी के नेता भी मान रहे हैं कि अगर आगे कोर्ट अगर इस फैसले पर रोक से हटा लेता है, यानी कि जाति गणना कराने का फैसला अगर कोर्ट दे देता है, तो बीजेपी ये कहेगी कि हम तो राज्य सरकार के साथ। बिल्कुल अशोक जी, इस वक्त रुकना चाहेंगे आपको हम। हमारे साथ संवाददाता आशुतोष जुड़ गए हैं जदयू ऑफिस से, हम सीधे उनके पास चलेंगे। आशुतोष, आप जदयू कार्यालय में हैं और वहां से किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस फैसले को लेकर? देखिए, ज़रूर हम जानने की कोशिश करेंगे। अनुप्रिया हमारे साथ है, प्रवक्ता। अनुप्रिया जी, जो कोर्ट का फैसला आया है उसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? देखिए, हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है मुझे लगता है कि हम सभी इसको सम्मानित करते हैं। लेकिन जिस तरह से जातीय जनगणना की बात हो रही थी, ये हम जातीय जनगणना की बात नहीं कर रहे थे, जाति गणना की बात कर रहे थे। और इस जनगणना से जो होता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका एक एजेंडा था, एक इनका सोच था कि बिहार में जो जातियाँ जो पिछड़ गई हैं, जिनको अभी तक वो मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाई हैं, उनको हमसे मुख्य धारा में जोड़ना, उनके योजना बनाने की था। लेकिन यह देखिए कि भाजपा की जो एक मानसिकता है इसको दर्शाने दिखा है। लेकिन हम इसको फिर से आगे से कोर्ट में आगे दायर करेंगे, याचिका करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब लोग गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राज्य का अपना एक उनके अंडर में है कि वो उसको जाति जनगणना करा सकती है, सरकार के अंदर ये आदेश वो कर सकती है और अपने राज्य के जनहित के लिए वो कार्रवाई कर सकती है। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि अगर सब चीज़ ठीक था तो आप लोग कानून बना सकते थे। सर्वसम्मति से आपने ये फैसला लिया कि ठीक है, कास्ट सेंसस किया जाए, दोनों सदनों से मामला पारित हो गया, तो आप कानून बना सकते थे। कानून बना नहीं, आप ऐसे ही ऊपर से ले आए। क्या मकसद है, क्या करना चाहते हैं, कुछ जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि जो जाति जनगणना की जो बात उठी थी तो सदन में
पक्ष विपक्ष सबकी तरफ से ये मांग उठी थी, सभी ने सहमति जताई थी। और जब एक डेटा हम लोग के पास होगा, उसके बाद इस पे कानून होगी, इस पे योजनाएं बनेगी, तो उस डेटा के आधार पे ही हम लोग कानून बना सकते हैं। जब हमें जानकारी ही नहीं है, आपको पता है कि जाति जनगणना एक 1931 में हुई है, उसके बाद में दोबारा जाति का जनगणना नहीं हुई, उसी आधार पे बिहार में जितनी भी गणना है या जाति उनके रिजर्वेशन की बात होती है, तो फिर से हमारा था कि हम एक बार डेटा ले लें, उसके बाद में हम कानून बना लें और फिर योजनाएं हम इसमें बनाएंगे। आपको क्या लगता है अब आगे फिर से सुनवाई होनी है, जुलाई महीने में सुनवाई होगी, क्या संभावनाएं कुछ नजर आती हैं, क्योंकि अब तो पूरे मामले पर स्टे लग चुका है? मुझे लगता है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि राज्य का ये अधिकार है, वो कर सकती है। तो मुझे लगता है कि जो भी राज्य हित में है, अन्य जातियों के हित में है, तो वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये फैसला आशुतोष जरा इनसे पूछिए, जो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट की उस पर गौर करें तो स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि सरकार की जो मंशा है वो सही हो सकती है, लेकिन एक्शन गलत है, क्योंकि कास्ट सेंसस एक्ट जो है 1948 उसका उल्लंघन हुआ है सीधे तौर पर। नहीं, कोर्ट की तरफ से ये कहा गया जो कास्ट सेंसस आप लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सेंसस के नियमों का उल्लंघन है, और इस पर जो भी प्रावधान थे करने से पहले आपको विचार करने चाहिए। देखा जाए, ये सबसे पहले तो है कि ये सर्वदलीय निर्णय था, बिहार राज्य के सदन से ये सर्वदलीय निर्णय था। और जहाँ तक अगर सवाल है कि बिहार राज्य ने इसका क्यों लिया, ये तो है कि संविधान के अनुच्छेद 37 में ये राज्य सरकार को ये संवैधानिक अधिकार संविधान ने प्रदत्त किया है कि वो अपने राज्य में चल रही तमाम लाभुक योजनाओं, जो भी लाभकारी योजनाएं हैं, उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं, और समाज के किसी एक वर्ग में ही तो नहीं वो सिमट के रह जा रहा है। इसलिए हमारे संविधान में ही ये परमिटेड है, और उसी के तहत अनुच्छेद 37 के अंतर्गत जो है इस सर्वेक्षण को, जो जातीय आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण है, उसको कराया जा रहा था राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन ये कहा जा रहा था जो कंटीजेंसी फंड था, जो पैसे आने थे, उन पैसों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया, क्योंकि वो पैसे जो थे किसी दूसरे मद में खर्च होते हैं, विकास के मद में खर्च होते हैं, लेकिन उसको आप लोग सीधे जाति गिनने में खर्च कर रहे हैं, तो ये तो पैसों का दुरुपयोग है। देखा जाए, जो ये सामाजिक आर्थिक गणना थी, इसके लिए अलग से बजटीय प्रावधान किया गया था बिहार राज्य सरकार के द्वारा, और बाकायदा कैबिनेट से स्वीकृति के बाद उस पैसे का उपयोग किया जा रहा था। और आपने जो सवाल उठाया कि ये विकास का पैसा था जिसको आप जात गिनने में लगा रहे हैं, तो मैं एक चीज कहूं कि अगर 100 रुपया किसी विकास के मद में खर्च होता है, तो निश्चित तौर पर इसी के लिए अनुच्छेद 37 में ये परमिशन दिया गया है राज्य सरकार को कि राज्य सरकार बीच बीच में ये सर्वेक्षण करे कि वो पैसा प्रॉपर वे में, आखिर समाज समरस समाज बने, इसलिए ये तमाम कवायद है संविधान के द्वारा भी या राज्य में भी जो संप्रभु सरकारें हैं, वो इसलिए कि अमीरी गरीबी का ज्यादा भेद न रहे, हमारे समाज में बहुत वर्ण विभेद, बहुत चीजें अनुकूलता से समाज में रहें, स्मूथ रहें। तो इसमें मुझे लगता है कि अगर हम 500 करोड़ की योजना चला रहे हैं और अगर उसमें हम 50 करोड़ रुपया उसके सर्वेक्षण और उसके मॉनिटरिंग में खर्च करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जायज है और जनहित में है, ये कतई पैसे का दुरुपयोग नहीं है। हमारे साथ अंजुम आरा भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अंजुम जी, ये अधिकार जो था वो केंद्र का था, वो अधिकार तो आपने छीन लिया, तो इसे कितना सही, इसे कितना जस्टिफाई माना है? देखिए, सबसे पहली चीज समझना होगा कि ये जातीय जनगणना नहीं है, कास्ट सेंसस नहीं है। निश्चित रूप से कास्ट सेंसस होता तो वो सेंट्रल का विषय था, वो स्टेट लिस्ट में नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जातीय गणना था और सरकार की मंशा स्पष्ट इस जातीय गणना को लेकर की थी कि किस जाति के लोग कितने हैं, उनकी सामाजिक, ये आर्थिक सर्वेक्षण, सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण ये था। और उस आधार पे, सर्वेक्षण के आधार पे, और सरकारें टाइम टू टाइम, ना सिर्फ बिहार की बल्कि केंद्र और दूसरे स्टेट की भी सरकारें टाइम टू टाइम ऐसा सर्वेक्षण कराती हैं ताकि वैसे लोगों के लिए जो डाटा हमारे पास आए, अकॉर्डिंगली वो पॉलिसीज बना सके, वेलफेयर पॉलिसीज बना सके, ताकि उस तबके का वो विकास मजबूती के साथ हो सके। दूसरे स्टेट कर्नाटका में हुआ था, वो फेल हो गया। इससे पहले 2011 में भी एक कोशिश की गई थी सेंट्रल की तरफ से, वो व्यवस्था भी फेल हो गई। तो फिर आप कैसे पास हो जाएंगी? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां थी, तब तो ये परेशानी आई। नहीं, फेल होने की बात नहीं, 2011 की जो बात कर रहे हैं उसकी डिमांड हम लोग लगातार
इस बात के लिए कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि उस डाटा को, उस जी। कास्ट सेंसस को वो पब्लिश करे, लेकिन वो अभी तक पब्लिकेशन नहीं हो रहा। यही कारण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के उस एक कहा जाए एक नापाक मंशा जो वो पब्लिश नहीं कर रही है कि वो पता चल जाएगा कि किसकी स्थिति क्या है, जिसके कारण क्योंकि हम उनके इंतजार में अपने आवाम को, हमारी सरकार उसको सफर नहीं कर सकती है, तो हमने कहा कि जो हमारे ज्यूरिसडिक्शन में, कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन में जो स्टेट लिस्ट में है मैटर, उसके आधार पे हम आगे बढ़ेंगे अपने आवाम के डेवलपमेंट को लेकर के। तो हमने जातीय गणना करा है। अब जातीय जनगणना शब्द करेंगे। और एक चीज और, ऑनरेबल हाई कोर्ट में मेरिट पे और फैक्ट्स के आधार पर भी सुनवाई मामले नहीं सुने गए हैं। अगली तिथि निर्धारित की गई है फैक्ट्स पे सुनने के लिए, और हम लोग को पूरा विश्वास है कि जो हमारी सरकार की मंशा, उसके पीछे जो एक नेक उद्देश्य है डेवलपमेंट को लेकर के, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जातीय 2011 का कास्ट सेंसस न पब्लिश करना, और उसी का परिणाम है कि हम यहाँ जातीय गणना करा रहे हैं। और दूसरी चीज कि सर्वसम्मति से सर्वदलीय जितने भी पॉलिटिकल पार्टी बिहार के हैं, चलिए तमाम बिल्कुल लोगों की आशुतोष, सहमति से ये आप निर्णय लिया। बने रहिए हमारे साथ।